हालात ऐसे बनाए रहते थे कि उनको देख करके ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई अल्लाह वाला है। एक दिन एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर के खड़े हो गए और उससे बोले 5 रुपया दे वरना तेरी सारी दुकान उलट दूंगा। अब दुकान वाले ने इनकी हैयत को देखी, यार दाढ़ी भी मुंडी हुई है, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, गंदे हैं, ऐसा लग रहा है कई महीनों से नहाए नहीं है, न नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, ये कैसे अल्लाह वाले हो सकते हैं। दुकान वाले ने हल्के में ले लिया और वो चाहता था कि इनकी बेइज्जती कर दे, अल्लाह वाले की पिटाई कर दे। इतने में उधर से उस वक्त के एक बड़े मशहूर वली, बहुत मशहूर शेख गुजरे जिनके सारे लोग अकीदतमंद थे। तो ये दुकान वाला भी उनसे अकीदत रखता था। दौड़ता दौड़ता गया, शेख साहब की बारगाह में सलाम करके अर्ज गुजार हुआ, बोले हुजूर एक दीवाना अभी कुछ देर से दुकान के सामने खड़े होकर के जिद कर रहा है और कह रहा है 5 रुपया देता है तो दे वरना तेरी सारी दुकान उलट दूंगा। हुजूर ये जाहिल आदमी है, मैं सोच रहा हूं कि इसके 2 थप्पड़ लगा दूं, आपका क्या हुक्म है। उन्होंने कहा ठहर जा, मैं भी देखता हूं। उस अल्लाह वाले ने आंखें बंद की और कुछ देर के बाद आंख खोल करके इरशाद फरमाया, बोले भाई तू इसे दे ही दे, ये जो मांग रहा है वो दे ही दे वरना वाकई तेरी दुकान उलट जाएगी। अब तो ये भी सकते में आ गया, हैरत में पड़ गया, बोले हुजूर मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन इतना जानना चाहता हूं कि ये दाढ़ी मुंडा बेशरा आदमी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये दुकान लौट देगा। अभी आप तशरीफ रखें। जी जी, ये कैसे दुकान को लौट देगा। तो शेख साहब ने बताया कि मैंने आंखें बंद करके इसके बातिन पे नजर डाली, मैंने देखा कि कुछ है भी या वैसे ही धमकी दे रहा है, तो इसका बातिन खाली पाया, ये अंदर से कुछ भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये कुछ नहीं है तो शायद अपने शेख के ऊपर फूलता हो, तो मैंने इसके शेख को देखा तो पता लगा कि वो भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है। फिर मेरा तजस्सुस और बढ़ा, फिर मैंने इसके शेख के शेख को देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्हें अल्लाह वालों में से पाया और वो मुंतजिर खड़े हैं, इंतजार में हैं कि कब इसके मुंह से निकले और मैं दुकान पलट दूं। तो इसके पास कुछ नहीं, इसके शेख के पास भी कुछ नहीं, लेकिन इसके शेख के शेख जो हैं यानी इसके दादा पीर वो अल्लाह वाले हैं। तो सुन भाई, इसको 5 रुपया दे ही दे वरना तेरी दुकान लौट दी जाएगी, वरना तेरी दुकान तहस नहस हो जाएगी। तो क्या समझे इससे, मतलब यह है कि ये जो हमारा औलिया का सिलसिला है ना, इसके करंट को यूं ही खाली मत समझिए, ये खाली मूली की बात नहीं है। ये अल्लाह वालों का की निस्बत जो है वो जर्रे को आफताब बना देती है। हजरत शेख सादी ने बड़ी अच्छी बात कही, हर बेशा गुमा मबर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशत, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत, ऐबो हुर्रश न हुफ्ता बाशत। तो कभी भी अल्लाह वालों को हल्के में मत लेना, ये अल्लाह वाले हैं, इनके रंग अगर कोई शरीयत को पढ़ करके ये कहता है कि ये मेरी समझ में नहीं आते, तो मैं कहता हूं भाई तुम्हारी समझ में तो शरीयत भी नहीं आती थी जब तुम शरीयत नहीं जानते थे। तब तुम कहते थे कि यार मौलानाओं की तो सीधी भी सीधी होती है और उल्टी भी सीधी होती है। ये अपने लिए एक लाल किताब से मसला निकाल लेते हैं, अपने तमाम मामलात सीधे कर लेते हैं। जब तुम शरीयत नहीं जानते थे तब तुम्हें शरीयत वाले भी समझ नहीं आते थे, और जब तुम तरीक़त नहीं जानते हो तो बगैर जानकारी के इनसे भी उलझो मत, इनका भी इनकार मत करो। ये अल्लाह के बंदे हैं और पता नहीं अल्लाह का बंदा कौन सा किस वक्त किस हाल में और किस ड्यूटी पर तैनात है।